हमने आँखों से देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में ख़्याल आना, वसवसे आना, ये आम सी बात है, इस पर कोई पकड़ नहीं है। अगर इरादा नहीं है और ख़्याल आ जाए, वसवसा आ जाए, तो उस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। उसको फ़ौरन ही ख़त्म कर देना चाहिए, ख़्यालात को, वसवसों को। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई। जैसे ही सलाम फेरा, फ़ौरन ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहे और हैरानगी से एक दूसरे से पूछने लगे कि मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन क्यों तशरीफ़ ले गए, जैसे सलाम फेरा फ़ौरन चले गए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सलाम फेरने के बाद चेहरा मुबारक मुक़्तदियों की तरफ करके बैठते और तस्बीहात पढ़ते और फिर दुआ फरमाते, जिस तरह के क़ारी साहब बैठे हुए हैं। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। नमाज के बाद मुक़्तदियों को नसीहत करते, तस्बीहात पढ़ते, अज़कार करते, फिर दुआ फरमाते, फिर चले जाते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल नहीं था इस तरह जल्दी से तशरीफ़ ले जाने का। इसलिए सहाबा कराम को ताज्जुब हुआ, ये क्या माजरा हो गया है। ये हज़रत अभी आपस में बातें ही कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और मुसल्ले पर बैठ गए और फरमाया कि तुमने मेरे जल्दी जाने पर ताज्जुब किया है, यानी तुम लोग ताज्जुब में हो और हैरान हो कि मैं जल्दी क्यों वापस चला गया। फरमाया तज़क्करतु व अना फ़ी सलाती, मुझे नमाज में याद आया कि मेरे घर में एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मेरे घर में एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है जो गरीबों में तकसीम करना है और वक़्त थोड़ा रह गया है, यानी सूरज गुरूब होने वाला है। इसलिए मैं फ़ौरन गया और घर वालों को कहा कि ये फ़ौरन फ़लाँ फ़लाँ मस्कीन को भेज दो, ये जो सोने का टुकड़ा है ये फ़लाँ फ़लाँ आदमी को भेज दो। ऐसा ना हो कि ये टुकड़ा रात को हमारे घर पर पड़ा रहे और अब ताला मुझसे सवाल करे कि गरीबों का इनका हक़ आपने बर वक्त क्यों ना दिया। तो इससे दो बातें साबित हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया है नमाज में, तो ये ख्याल आना आम सी बात है, इस पर कोई पकड़ नहीं है। दूसरा ये कि जो हज़रत ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाज़िर नाज़र मानते हैं, और या ये कहते हैं अल मदद या रसूलुल्लाह, या कहते हैं या अली मदद, या ये कहते हैं या गौस आज़म, या दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से मदद मांगते रहते हैं, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मानने वाली जो शख्सियत है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काफिर भी मानते हैं, ये नहीं वो अगरचे बात, वो दूसरी बात है कि ईमान नहीं लाते। काफिर मानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक थे, हम भी मानते हैं कि वो बरहक थे। वो अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देने वाली जो शख्सियत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, लेकिन उनको भी अपने ख़्याल पर इख्तियार नहीं है। और जिस शख्सियत को अपने ख़्याल पर इख्तियार ना हो उनसे मदद मांगना और उनको हर जगह हाज़िर नाज़र मानना, ये कितना बड़ा गलत अक़ीदा है मेरे भाई दोस्तों। अगर मदद ही मांगनी है, इबादत ही करनी है, सब कुछ करना है तो अल्लाह ताला से करनी चाहिए भाई। ना वो सोते हैं, ना उनको ख़्यालात आते हैं, तो उस ज़ात से मांगना चाहिए जो हर वक्त मौजूद रहती है। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई दोस्तों। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान और हदीस हमारे लिए नमूना है। अब ये बता रहे कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया और नमाज में ख्याल आया, तो कितनी बड़ी बात है मेरे भाई दोस्तों, आप मेरे लिए वो आपके लिए, कि मदद और नुसरत और हर वक्त मौजूद होना ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, बस ख़त्म। अल्लाह से दुआ या अल्लाह अमल की समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर